गुड मॉर्निंग। आज 1 मई 2023 है। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आज का मोटिवेशन, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है। ऑप्शन ए वाद योग्य, ऑप्शन बी अवाद योग्य, ऑप्शन सी लचीले, ऑप्शन डी कठोर। ये क्वेश्चन MPPSC 2013 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सलोखा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में सलोखा योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये किसानों के हितों के लिए स्टार्ट की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। हाल ही में हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका देश टॉप पर रहा। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? तो यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब या उससे अधिक होती है। सिंपल शब्दों में, यदि कोई प्राइवेट कंपनी जिसका बाज़ार मूल्य $1 अरब को पार कर जाता है तो वो कंपनी यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो जाती है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके 1 नवंबर 2000 को की गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। छत्तीसगढ़ में कुछ राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है। एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कुल 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मात्सुको अस्कावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 29 अप्रैल को मनाया गया। ये दिवस अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। यह दिवस पशु चिकित्सकों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जो जानवरों की रक्षा के लिए काम करते हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम है, पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कोलंबो में भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टा। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। हाल ही में चेन्नई मेट्रो द्वारा ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता गया है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है।
तमिलनाडु में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आदि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा के संस्थापक ड्वाइट डी आइजनहोवर हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? हाल ही में हरियाणा राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद एक बाघ देखा गया है। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। आज का क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार की प्रकृति वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील की जा सकती है। मूल अधिकारों को भारतीयों का अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल अधिकारों का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, जहां पर वहां के सम्राट जॉन ग्वाले ने 1215 में लागू किए थे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था तब इनकी संख्या 7 थी। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ये मूल अधिकार इस प्रकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 क में स्थानांतरित किया गया है। मूल अधिकारों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति या संशोधन की शक्ति संसद के पास है। मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। मूल अधिकारों का आपातकाल में निलंबन हो जाता है, जो मुख्यतः राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर शेष सभी अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है तथा सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, अर्थात राज्य इनको कम नहीं कर सकता।